हेलो मेरे फ्यूचर आइडियंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही है। तो आज अपन टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंशियलिटी। डिफरेंशियलिटी में लास्ट एपिसोड में आपने क्या देखा था कि डिफरेंशियलिटी को चेक करना है फंक्शन के अलजेब्रिक ऑपरेशंस पे। मतलब फंक्शन का, दो फंक्शन का एडिशन हो या दो से ज्यादा फंक्शन का एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, वहां हमने क्वेश्चन किया था, उस पर हमने बताया भी था आपको, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जेईई किए थे। आज उसके उसी पर एक स्पेशल केस करेंगे और उससे बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे। दूसरा पार्ट होगा जो अगर टाइम बचेगा तो करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ द डेरिवेटिव। मतलब कोई एक होता है सिंपल कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, एक होता है कि फंक्शन वहां डेरिवेटिव है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर वो फंक्शन वहां डेरिवेटिव है तो मतलब उस फंक्शन का जो डेरिवेशन होगा या डिफरेंशिएशन होगा वह आगे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। वो एक स्पेशल केस होता है कि पर्टिकुलरली एक पॉइंट पर वो फंक्शन वहां डेरिवेटिव हो जाता है, लेकिन उस फंक्शन का डेरिवेशन जो है वह कंटिन्यूअस नहीं होता। तो एक वर्ड होता है स्मूथ कंटिन्यूअस या स्मूथ डेरिवेटिव। स्मूथ डेरिवेटिव जहां होता है इट मींस वहां होता है कि वो फंक्शन का डेरिवेशन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। वो अभी आपको मैं समझाऊंगा पूरे डिटेल में। आज अपन वीडियो में यही दो पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखना। बिलीव मी, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? आप बहुत कुछ सीखे होंगे इसमें, बिल्कुल टाइम आपकी वेस्टिंग नहीं होगी। विश्वास करो मेरे ऊपर, आपको इस पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं हमने बहुत कुछ सीखा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि इसको एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये दोनों डिफरेंशिएबल, डी फॉर डिफरेंशिएबल। अगर ये फंक्शन दोनों डिफरेंशिएबल, उसका एडिशन करो सब्सट्रैक्शन करो वह भी डिफरेंशिएबल होगा, मल्टीप्लीकेशन करो वह भी डिफरेंशिएबल होगा, और डिवाइड करो तो वह भी डिफरेंशिएबल होगा। बस एक कंडीशन है कि जी एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बस इसमें ये कंडीशन है। लेकिन अब ये देखो कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो कंफर्म है कि इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, दोनों को जोड़ दो तो वह फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल, फिक्स है एडिशन या सब्सट्रैक्शन। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में यह हम कह सकते हैं कांट से नहीं कह सकते हैं कि वह नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा या डिफरेंशिएबल होगा, वह आपको उस पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा। डिवीजन में भी हम वही कांट से कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते कि वो फंक्शन वहां डिफरेंशिएबल ही होगा या नॉन डिफरेंशिएबल, वहां आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हम यहां भी कांट से नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल जोड़ दो, आपको अभी एग्जांपल सिखाऊंगा, दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल जोड़ दो, हो सकता है डिफरेंशिएबल हो जाए या तो नॉन डिफरेंशिएबल। हम कांट से कह सकते हैं, वहां क्या करना होगा? लेट मी चेक, लेट मी चेक। ये भी क्या हो जाएगा? कांट से। उनका मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगा कांट से, हम नहीं कह सकते हैं, हमें वहां लेट मी चेक। यहां भी कह सकते हो कांट से, लेट मी चेक। कांट से मतलब लेट मी चेक। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, आईआईटी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, जेई 2001 का सवाल है। अब इसी सवाल पर मैं डिस्कस करता हूं। ये वैसे तो ये थ्योरी पढ़ा दिया था, लेकिन मैं इस सवाल को बताना था इसलिए मैंने तुम्हें जस्ट एक बार रिवाइज कर दिया। जेई 2001 का सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, बहुत बच्चों के तो जन्म से पहले का सवाल है ये। तो क्या है अपने पास? देखो, कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स। अच्छा एक बात बताओ, कुछ थ्योरी आपको पता है, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू फिर भी कॉस थीटा होता है। तो क्या यहां कोई मतलब है मॉड देने का? यहां कोई मतलब है मॉड देने का? नहीं, ये तो फालतू है, ये जस्ट तुम्हें डरा रहा है कि मैं मॉड से आ रहा हूं, कोई मतलब नहीं। तो यहां मॉड का कोई मतलब, कॉस ऑलवेज पॉजिटिव, कॉस थीटा आया तो कॉस एक्स का ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेटिव होता है, ये तुम्हें पता है? बोले हाँ सर, यस आई नो, मुझे पता है। मॉड एक्स का जो है ग्राफ वह नॉन डिफरेंशिएबल होता है। कहां नॉन डिफरेंशिएबल होता है? एक्स इक्वल टू 0 पर। मतलब कह सकते हो कि दिस इज डिफरेंशिएबल एंड दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल को जोड़ो, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल को जोड़ो, जस्ट देखो पीछे, देखो पीछे तो देखो क्या बताया था? नॉन डिफरेंशिएबल। या नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां नॉन डिफरेंशिएबल है? एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर यह नॉन डिफरेंशिएबल है। गॉट इट?
अब इसकी बात करते हैं, ये भी क्या है, डिफरेंशिएबल है और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है। मॉड एक्स क्यों नॉन डिफरेंशिएबल, बता चुका हूं, मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है एक्स इक्वल टू 0 पर या नॉन डिफरेंशिएबल होता है। और कॉस एक्स तो ऑलवेज सदाबहार है, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, कहीं कोई कर्व उसमें नहीं बनता है, उसके कर्व में कहीं भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बनते, टर्मिनल पॉइंट्स नहीं बनते। यह ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो यह भी नॉन डिफरेंशियल, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया, डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल इक्वल टू नॉन डिफरेंशिएबल, कहां, एक्स इक्वल टू 0 पर। चलो भैया अब आ जाओ साइन की, लेकिन साइन में मैटर करता है, साइन में यह मैटर करता है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यह मॉड एक्स दे रखा है, मतलब हो सकता है एक्स ग्रेटर के लिए यह क्या हो जाएगा साइन एक्स, और एक्स लेस के लिए क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, मैं इसको ब्रेक करना पसंद करूंगा, तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस एक्स, कब, जब एक्स लेस देन 0 हो, और क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, मतलब साइन एक्स, और क्या हो जाएगा अपने पास प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। अब ये बन गया, टूट गया। अब ये फंक्शन टूट गया तो कंटिन्यूअस है या नहीं है चेक कर लो, x इक्वल टू 0 0 0 0 कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियलिटी चेक करो, f डैश x निकालो, f डैश x इसका निकालोगे तो क्या आएगा माइनस कॉस x माइनस 1, ये क्या आ जाएगा बताओ कॉस x प्लस 1, ये क्या आएगा x लेस देन 0, और यह क्या है x ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 मतलब कॉस, ऑब्वियसली थर्ड कॉस लेस देन को माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और यह क्या हुआ अपने पास 1 प्लस 1 2, तो यह तो क्या है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2 दिख रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या दिख रहा है प्लस 2 दिख रहा है। क्या ये यहाँ है बराबर है, नहीं। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर ही नहीं, तो ये फंक्शन यहाँ है डिफरेंशिएबल नहीं, तो यह डिफरेंशिएबल नहीं है, पूरा का पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, यह नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। एक्स इक्वल टू 0 पर पूरा फंक्शन एक ही साथ हमने सिद्ध कर दिया कि भाई यह नॉन डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 0 पर। चलो यह क्लियर है, कोई डाउट। चलो फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में भी समथिंग यही होगा, लेकिन आगे में क्या है माइनस साइन। अब देखो फोर्थ का अपन करते हैं, तो फोर्थ का अपन करते हैं, फोर्थ का लिखिए, क्या लिखेंगे साइन ऑफ माइनस एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स, आगे में माइनस टूटेगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, एक्स लेस देन 0 के लिए, फिर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये साइन एक्स माइनस एक्स, तो साइन एक्स माइनस एक्स, ये आ गया एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। भाई अब ये बताओ कि अपन क्या करते हैं, इसको f डैश एक्स निकालो, तो इसका अगर मैं f डैश एक्स लिखूं, f डैश एक्स लिखूं तो क्या लिखूंगा f डैश एक्स, साइन एक्स का क्या आएगा cos x माइनस cos x प्लस 1, x लेस देन 0 के लिए, और यहां क्या आएगा बताओ cos x माइनस 1, cos x माइनस 1, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, x 0 पुट करो तो यहां क्या आएगा अपने पास 1 माइनस 1 0, यहां 0 पुट करो 1 माइनस 1 0, मतलब यह क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, मतलब यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस तो नहीं डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर, तो यह फंक्शन भी, यह फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सिर्फ यह चौथा ऑप्शन अपना सही था, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल था x इक्वल टू 0 पर, और हर जगह डिफरेंशिएबल, क्योंकि बाकी जगह तो यह डिफरेंशिएबल होगा ही, सिर्फ x इक्वल टू 0 पर चेक करना था, क्योंकि मॉड x इक्वल टू 0 की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वैसे हमको पता, बेसिक से बनाते थे, ये पता है कि साइन ऑफ मॉड x, तो साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ आपको पता है ना, देखो अगर ये होता है, यह सब चीजें ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम्हें अच्छे से आता तो तुम्हें ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। यह साइन एक्स का ग्राफ है और यह साइन एक्स का ग्राफ है, और इसी में मैंने बोल दिया कि भाई ये साइन ऑफ मॉड एक्स, मैं साइन ऑफ मॉड एक्स की बात कर रहा हूं, तो मॉड साइन एक्स नहीं है, साइन ऑफ मॉड एक्स। तो मॉड एक्स जब एक्स मॉड एक्स बन जाता है, मतलब क्या आता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ग्राफ है वही वाई कोऑर्डिनेट के लिए ग्राफ हो जाता है, मतलब यह ऐसे डिलीट हो जाएगा और यह ऐसा सेम ऐसा बन जाएगा। तो यहां जो है यह x इक्वल टू 0 पे ये क्या बन रहा है, कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, क्या बन रहा है कॉर्नर पॉइंट, इसी वजह से यह प्रॉब्लम हो रही थी, इसी वजह से इसमें क्या हो रही थी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अपने को यहां दिख गया कि यह तीनों फंक्शन जो है वह नॉन डिफरेंशिएबल है, किस पर x इक्वल टू 0 पे, जबकि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। गॉट इट। तो जहां भी इस तरीके से कंफ्यूजन है वहां क्या बोलना है, लेट मी चेक, क्या बोलना है लेट मी चेक। गॉट इट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। गॉट इट, गॉट इट।
अब एक स्पेशल केस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया, आज फिर बता रहा हूं। एक स्पेशल केस क्या है, जैसे मान लो एच एक्स, एक फंक्शन है एच एक्स इक्वल टू क्या देखा है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। दोनों फंक्शन इसमें क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है। gx के बारे में दिया हुआ है कि gx जो है वह कंटिन्यूअस है, gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। gx जो है x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, और इसके और डिफरेंशिएबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आई हैव नो इंफॉर्मेशन, मुझे नहीं पता gx के बारे में, कुछ भी नहीं पता कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, बस यह पता है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन x इक्वल टू ए पे। fx के बारे में दे रखा है कि fx इज डिफरेंशिएबल। भाई जब वो डिफरेंशिएबल ही हो गया तो क्या उसको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है, नहीं, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, यह दे रखा। तो कंडीशन ये है कि अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है डायरेक्ट, कि hx इज डिफरेंशिएबल, hx को मुझे डिफरेंशिएबल बनाना है, hx इज डिफरेंशिएबल ओनली इफ, क्या ओनली इफ f ऑफ a, इफ f डैश a इक्वल टू 0, अगर f डैश a क्या हो जाए, 0 हो जाए, ओनली इफ f डैश a इक्वल टू 0। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है यह, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह चीज तभी होगा, यह चीज तभी होगा जब f डैश ए क्या होगा, 0 होगा। अब पहले से दे रखा है f डैश ए 0 और f एक्स इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू a और g एक्स इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू a, तो पूरा फंक्शन h x जो है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। गॉट इट, यह चीज समझ में आ गया आपको, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या है अपने पास, यह एग्जांपल को देखो। इस एग्जांपल में क्या है कि फंक्शन, मान लो इस फंक्शन को तुमने मान लिया भाई यह पूरा फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन क्या है एफ एक्स, इसको इकट्ठे मान लो कि तुम क्या है, यह जी एक्स है, ये क्या है जी एक्स है। तुम्हें दिख रहा है कि यह फंक्शन एक क्यूबिक फंक्शन है और मॉड में है, मॉड में कॉर्नर बनता है, कॉर्नर जहां बनता है वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, पता है तुम्हें। तो यह फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यह फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा और x इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब यह फंक्शन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों भाई, देखो ना क्या हुई, यह ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, अगर मैं नॉर्मली बोलूं, अलग अलग भी कर दूं कि x इक्वल टू 1 पे मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ क्या होता है, अगर मैं सिंपली अलग अलग भी करूं भाई ऐसे होता है, यहां कॉर्नर बनता है, यह डिफरेंशिएबल नहीं है, यह डिफरेंशिएबल नहीं है, यह डिफरेंशिएबल नहीं है, यह डिफरेंशिएबल नहीं है, तीनों में से तीनों के डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर तुम इसको ग्राफ तोड़ दो, मतलब है कि इसका मॉड निकाल दो और फिर क्यूबिक बनाओ, फिर क्यूबिक कैसे बनेगा, बनेगा x 1 से लेस के लिए, 1 से लेस के लिए यह निगेटिव, यह निगेटिव, यह निगेटिव, पूरा ब्रेक करो क्यूबिक बनेगा। फिर 1 से 2 के लिए फिर ब्रेक होगा, फिर 2 से 3 के लिए ब्रेक होगा, फिर 3 से ग्रेटर के लिए ब्रेक होगा। तो बहुत लंबा तगड़ा कंडीशन बनेगा। लेकिन मुझे यहां पता चल रहा है कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है जहां मुझे चेक करना है वो मुझे दिख रहा है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। वैसे क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनता है, अगर डायरेक्ट भी क्यूबिक का ग्राफ बना सकते हो तो ऐसे बनता है, आपको मैं ऑलरेडी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया था कि यह 1, यह 2 और यह 3, और यहां यह कॉर्नर बनेगा। क्यों कॉर्नर बनेगा, कि मॉड का है, तो मॉड होगा, मॉड बनेगा तो मॉड का होगा क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, ये मोटा मोटी ऐसे बनेगा। तो यहां भी ये कॉर्नर बन रहा है, यहां भी कॉर्नर बन रहा है, यहां भी कॉर्नर बन रहा है। ये सब सारा ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए बोला था कि शुरू में ही पूरी क्लासेस का ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में फंक्शन में बहुत डिटेल में पढ़ाया। तो जिसने भी नहीं पढ़ा जाके पिछली वीडियो जरूर देखना। तो इसकी वजह से यह फंक्शन क्या है, यहां डिफरेंशिएबल नहीं है, किस किस पॉइंट पर, 1 2 3 पर। लेकिन भाई साइन पाई एक्स तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। यहां तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। और जी एक्स जो है वो सिर्फ कंटिन्यूअस है। तो पीछे देखो, तो पूरा फंक्शन कब होगा अपने पास डिफरेंशिएबल, जब एफ डैश ए इक्वल टू 0। अब एफ डैश ए इक्वल टू 0, तो मतलब सॉरी एफ डैश ए नहीं, एफ ए इक्वल टू 0 होता है, सॉरी एफ ए इक्वल टू 0, एफ ए इक्वल टू 0 नॉट एफ डैश, एफ ए इक्वल टू 0।
एफ ए, हाँ, एफ ए इक्वल टू जीरो था, सॉरी। तो एफ ए इक्वल टू जीरो। अब आप चेक करो जरा कि एफ ऑफ, मतलब इसको एफ एक्स मानो, एफ ऑफ वन, एफ वन क्या होता है, साइन पाई। एफ टू क्या आएगा, साइन टू पाई। एफ थ्री क्या आएगा जनाब, एफ थ्री क्या आएगा, साइन थ्री पाई। तो बताओ क्या साइन पाई जीरो होता है, बोलोगे हाँ जनाब। क्या साइन टू पाई जीरो होता है, जल्दी बोलो, हाँ जनाब। क्या साइन थ्री पाई जीरो होता है, बोल दोगे हाँ जनाब। तो बताओ एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, तो क्या ये जीरो हो गया, बोलोगे हाँ सर यह जीरो हो गया। तो भाई जैसे जीरो बन गया, जैसे जीरो बन गया, वैसे ही फंक्शन क्या हो गया अपने पास, वहां पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, वहां पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं, सबको यह चीजें समझ में आ गई है। लास्ट क्लास में शायद ये क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस किया था। अब आ जाओ अच्छा सवाल पे, यह जेई 2025 का सवाल है, 29 जनवरी का। अब देखते हैं इस सवाल को, क्या दिया है कि यह फंक्शन जो है, यह दोनों में प्रोडक्ट है, यहां ये दोनों में क्या है, प्रोडक्ट है, और ये प्लस है। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू बीटा। ठीक है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू बीटा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द लाइन। एक लाइन से डिस्टेंस, मतलब तुम्हारा मेन मोटो है अल्फा बीटा निकालना। तो भाई अल्फा तो दिया हुआ है, टू, मेन मोटो क्या है, बीटा निकालना। ठीक है, बीटा निकालते हैं। तो पहले देखते हैं cos x ऑलवेज डिफरेंशिएबल। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यह मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, बोलोगे हाँ सर। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे बनता है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ यह बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक यूनिट इधर गया, और क्या हुआ मॉड, तो भाई ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहां कौन सा कॉर्नर बनेगा, कॉर्नर वहां बनता है ना जब उसके रूट्स एक्स एक्स, जब वह ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे जाता है। जब वह ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा, अगर मान लो यह रहता एक्स स्क्वायर, मतलब मान लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन दे देता, वैसे भी ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वन था, ये तो और ऊपर जाएगा। यह एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन यह रहा, मॉड लगा दोगे तो इस वक्त कोई मतलब ही नहीं। हाँ यह होता, यह एक्स स्क्वायर माइनस वन तब मॉड होता, तब प्रॉब्लम होती, तब इसका ग्राफ कैसे बनता, एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ ये, और मॉड लगता थी ऐसे बनता थी, यहां यह कॉर्नर बन जाता, यहां यह क्या बन जाता, कॉर्नर। तो यहां तो ऐसा है नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यह एक्स एक्सिस को नीचे जाएगा नहीं ग्राफ, जब नीचे जाएगा नहीं तो मोड में उल्टा होगा नहीं, मोड में उल्टा होगा नहीं तो कॉर्नर बनेगा नहीं, कॉर्नर बनेगा तो ये क्या होगा, ये ग्राफ ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, यह ग्राफ ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, तो यह ग्राफ भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। अब यह डिफरेंशिएबल, यह डिफरेंशिएबल, यह फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, यह फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, कंटिन्यूअस है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम यह है कि उस पॉइंट पर देखते हैं कि किस पॉइंट पर इसका ग्राफ फंस सकता है। तो इसका ग्राफ फंस सकता है कहां, जब इसके रूट्स पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ समझो ध्यान से, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस हमेशा ऊपर होगा, मॉड लगाओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हो जाए जिसके रूट्स जो है इस तरीके से हो, मतलब वह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अब मॉड लगा दोगे तो भाई मॉड जैसे लगाओगे, यह एफ एक्स का ग्राफ है क्वाड्रेटिक, मॉड लगाओगे तो यह वाला पोर्शन पलट जाएगा, यह पलट जाएगा, मतलब यहां यह कॉर्नर बनेगा। तो ये कौन से पॉइंट पर कॉर्नर बन रहा है, जहां उसके रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जहां रूट्स है। तो मान लो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स एक अल्फा रहा होगा, एक बीटा रहा होगा, तो अल्फा 2 है, बीटा के बारे में हमें नहीं पता, बीटा निकालना है। तो तुम मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 2, या प्रोडक्ट ऑफ रूट से तो बीटा निकालना, तब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, अल्फा बीटा इक्वल टू 2। तो अपने पास भाई बीटा, बीटा की वैल्यू नहीं पता, अल्फा 2 है, तो 2 इंटू बीटा इक्वल टू 2, तो बीटा इक्वल टू 1। तो मतलब मुझे बीटा इक्वल टू 1 पर चेक करना है, बीटा इक्वल टू क्या करना है, 1 पर चेक करना है, तो बीटा इक्वल टू 1 पर हमें चेक करना है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा ax का कोई मतलब है, हाँ भाई क्वेश्चन तो नहीं कुछ गलत गलत लिख दिया हूं, ax का क्या रोल है इसमें जरा देखूं,
हाँ बीटा इक्वल टू 1, तो ये तो यहां से भी आ गया बीटा इक्वल टू 1 बे, बीटा इक्वल टू 1 तो यहां से भी आ गया, ठीक है अपने पास 2 1। और दूसरा मेथड से अगर मैं चेक करूं तो मुझे तो नहीं दिख रहे थे, यहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बीटा इक्वल टू 1 ऐसे आ गया। और यहां मुझे चेक करने की जरूरत है नहीं, एक्स इक्वल एक अल्फा, हाँ अच्छा एक रूट्स क्या 2 और 1, फिर ठीक है हाँ नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा ये भी तो प्रूव करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है, तो नॉट डिफरेंशिएबल के लिए हमें क्या करना होगा, नॉट डिफरेंशिएबल तब होगा जब यह फंक्शन f1 इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब यह देखो समझो ध्यान से, अपने पास कोई दिक्कत नहीं, बस बस चेक करने की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह डिफरेंशिएबल है या नहीं, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यह डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल है, और यह पूरा फंक्शन यह दोनों मिला के नॉट डिफरेंशिएबल तब होगा जब, अभी क्या सिखाया था, अभी मैंने सिखाया था कि एफ डैश ए इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, तो एफ डैश ए इसमें एफ डैश ए जीरो हो जाए तो पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो भैया एफ डैश ए, तो यहां पॉइंट अपने पास बीटा 1 आ गया, मतलब मुझे इसकी वैल्यू, इसको अगर मैं मान लो एच एक्स बोल दूं, तो यह एच ऑफ 1 इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, एच ऑफ 1, और एच ऑफ क्या है दूसरा रूट्स क्या है 2, एच ऑफ 2 इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। अगर यह जीरो हो गया, h1 इक्वल टू जीरो, एफ मतलब h1 इक्वल टू जीरो और h2 इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन बोलता है कि डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएबल तब नहीं होगा जब इस फंक्शन में एच एक्स में इसके रूट्स क्या क्या रूट्स है, नॉन डिफरेंशियल पॉइंट 1 और 2, तो 1 और 2 पुट करूं तो f1 जीरो का भी होगा, बताओ f1 जीरो का भी होगा, नहीं जीरो होगा, f2 जीरो होगा, मतलब h2 कह सकते हो, नहीं ये भी जीरो नहीं, क्योंकि 1 पुट करोगे तो यह 2 आ जाएगा, और 2 पुट करोगे तो यह 5 आ जाएगा, नहीं है जीरो, मतलब यह पूरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल किस पर, इस पॉइंट पर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 2, और बीटा क्या आ गया 1। तो तुम्हें क्या है इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, 12x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 का एक पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, 1,2 से डिस्टेंस बताना। भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पुट कर दो तो ये क्या है 12 प्लस 10 प्लस 10 मोड ऑफ, और क्या हुआ रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 12, और क्या हुआ अच्छा एक्स वाई, अल्फा 2 है, अल्फा 2 है और वो 1 है ना, अल्फा 2 है, अल्फा 2 है, तो अल्फा 2 है, तो 2:1, 2 है यह 2 है और यह 1 है, अल्फा बीटा, बीटा बनाया है। तो यहाँ क्या हुआ 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो भैया ये कितना आएगा होगा 24, 24 5 29 10 39, और नीचे कितना आया 13, मतलब 3, तो अपने पास क्या आया डिस्टेंस 3 आ गया। गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, सिंपल सा सवाल था, क्लियर है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये देखिए अच्छा सा सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉड में दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और साइन x प्लस 5/4, 0 से 2 पाई के बीच में चेक डिफरेंशियलिटी, कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करोगे तो ये क्या बनेगा x माइनस 2 और x माइनस 1 बनेगा, देखो जरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, हाँ बिल्कुल बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2, सही तो है, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये टूट गया, इसको ब्रेक करो, भाई ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक को सबसे अच्छा ब्रेक करने का तरीका क्या कि x इक्वल टू 1 पुट करो, 1 पुट करो, तो 1 12 11 1 12 12, बिल्कुल x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 से इसको आगे ब्रेक करो, तो x माइनस 1 से इसको अगर आगे ब्रेक करोगे तो क्या हुआ x क्यूब है तो x स्क्वायर, ये अभी बेसिक फंडामेंटल क्लास में पढ़ा चुका हूँ डायरेक्ट कैसे करता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे 6x स्क्वायर चाहिए तो माइनस 5x और ये क्या लास्ट में माइनस 6 है तो मतलब प्लस 6, ठीक है, तो यह x माइनस 1 हो गया, यह ब्रेक होगा तो यह क्या आएगा x माइनस 2 x माइनस 3 में ब्रेक हो गया,
हाँ 2x 3x सही है। तो यह बना x माइनस 2 x माइनस 3 मॉड में, ठीक है, और प्लस साइन x प्लस पाई बाय 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से यह देखना है कि भाई क्या हो रहा है, अपन को चेक डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो यह देखो x इक्वल टू 2 और x माइनस, यह तो पूरा फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये फंक्शन ऑलवेज। अच्छा मॉड में कहीं है क्या? ओ हाँ एक चीज मुझे वही था, मॉड साइन x प्लस 4 है, क्योंकि ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल हो जाता ये मॉड में, ठीक है। तो भैया ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसकी बात करते हैं फिर उसकी बात करेंगे। अब ये देखो कि यह फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कहां कहां मुझे चेक करना है, ये कहां कहां अग्नि परीक्षा इसको देना है, 1 पर 2 पर 3 पर। कंटिन्यूअस है लेकिन यहां इसको अग्नि परीक्षा देना है क्योंकि यहां डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब आप ये देखो, अभी जस्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि fx इंटू जी एक्स अगर दे रखा है hx तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है सिर्फ और यह डिफरेंशिएबल है, और x इक्वल टू a पर अगर एफ ए 0 आ जाता है मतलब ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल। बोलोगे हाँ, तो बताओ भाई एक काम करो कि यहां ध्यान से इसमें देखो कि इसमें अगर मैं लिखूं f2 तो क्या ये 0 है, f2 इसमें 2 पुट करो 0। फिर मैं बोलूं कि f1, बोलोगे हाँ सर यह f1 नाम h1 दे दो ना, h1 0 सही है, h2 0 सही है, तो h इक्वल टू 1 0 सही है। मतलब है कि यह फंक्शन पूरा ये यहां से यहां तक पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पर, यह पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 2 पर। समझ पा रहे हो? एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं क्या हो रहा है। अभी क्या स्पेशल केस बताया था? स्पेशल केस बताया था कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो जिस पॉइंट पर यह कंटिन्यूअस है जिस पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पर इसका मान अगर 0 आ जाए मतलब ये x इक्वल टू a पर, तो x इक्वल टू 1 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है और f1 पुट कर दो, ये h1 जो भी h नाम रखो, ये 0 है मतलब ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। x1 2 पे है लेकिन क्या 3 पर ये है? नहीं, ये 0 नहीं है, मतलब x इक्वल टू 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। गॉट इट? यह तो हो गया इसका काम। आ जाओ उस पर साइन। मॉड में साइन कब होता है ग्राफ? यह साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, तो यह डिफरेंशिएबिलिटी कब होता है? 0 पे। मतलब कहां यह ग्राफ इस तरीके से अगर यह इसका बनेगा कर्व, यह क्या बनेगा जब ऐसे बनेगा, तो ये किस किस पॉइंट पे बनता है? 0 पे बनता है, पाई पे बनता है, 2 पाई पे बनता है, मतलब n पाई मल्टीपल्स पे बनता है। तो x प्लस पाई बाय 4 0 से 2 पाई के बीच में बन, तो 0 से 2 पाई मतलब x प्लस पाई बाय 4 या तो 0 होगा या तो पाई होगा और या तो 2 पाई होगा, क्योंकि 0 पे। अच्छा 0 पे यह इसलिए होगा कि 0 पे यह मिनिमम मान देगा। क्यों? 0 पे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये क्या मिनिमम मान देगा। आपको मैं ये चीजें पढ़ा चुका हूं। तो भाई क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा ना, साइन x प्लस 4 जो भी है समथिंग, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो यह 0 हो जाएगा और ये समथिंग, तो 0 पे मिनिमम मान देगा, तो 0 पे तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, x प्लस पाई बाय 4 x प्लस पाई बाय 4, अब वैसे इक्वल टू क्या है अपने पास पाई, और x प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू 2 पाई। तो x का मान क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, और इससे x का मान क्या आया जल्दी बताओ, 8 7 पाई बाय 4। तो 7 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 पर यह फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो 3 पॉइंट्स आए, कौन कौन से 3 पॉइंट्स आए, एक पॉइंट्स आया 3, एक पॉइंट्स आया क्या 3 पाई बाय 4 और एक पॉइंट्स आया 7 पाई बाय 4। यह 3 पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। गॉट इट? इस तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर है? या ऐसे भी अगर मान लो तुम कुछ देर के लिए भूल भी जाओ कि भाई वह मिनिमा है या नहीं, तो x प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 4 तो भाई साहब ये 0 से 2 पाई के बीच में बोलता है x, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में बगल से भूल गए कि भाई वो 0 पे मिनिमा देगा या नहीं देगा, कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए भूल जाओगे, फिर भी यह चीजें बन जाएगी आपको। तो क्या हुआ अपने पास,
एक्स की वैल्यू। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ग्राफ उस पॉइंट पर जो है साइन एक्स का ग्राफ, जैसे देखो यह मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि साइन एक्स का ग्राफ यह होता है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस और डेरिवेटिव है। लेकिन जैसे मैंने मॉड साइन एक्स लगा दिया, तो भैया मॉड साइन एक्स लगा दिया मतलब यह फंक्शन यह हो गया। अब यहाँ यह क्या बन गया? कॉर्नर बन गया। यहाँ यह क्या बन गया? कॉर्नर। और मैं कॉर्नर वाला कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुका हूँ, पिछला जब दो तीन वीडियोस पीछे जाओ तो वहां मैंने बताया कि जहां जहां कॉर्नर बनता है वहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम। और ये कहाँ कहाँ होता है? जीरो पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है। तो जो एंगल है x प्लस पाई बाय 4 उसकी वैल्यू 0, x प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू पाई, x प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू 2 पाई। 0 पुट करोगे इससे मिनिमा देता है, बताया था कि शुरुआत में अगर यहाँ पुट करो तो मिनिमा देगा। तो वैसे भी छोड़ दो या ऐसे भी तुम रख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू तुमने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस पाई बाय 4। तो भैया माइनस पाई बाय 4 तो अपने डोमेन में नहीं, अपन को तो 0 से 2 पाई के बीच में चेक करना था। ठीक है, गॉट इट? क्लियर हो गया? तो यह 3 पॉइंट्स है, ये समझ में आपको आ गया कि ये कौन सा पॉइंट था। यह वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस। ये किस पर बना? ये बना अभी जो मैंने पढ़ाया था, ये वाला कॉन्सेप्ट कि एफ ए एच एक्स इज डिफरेंशियल ओनली एफ ए 0। एफ ए ही 0 हो जाए, अगर यहाँ एफ ए 0 हो जाए तो यह पूरा का पूरा एच एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। अब तो यह चीजें समझ में आ गया होगा। गॉट इट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस 10 साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स 0 से पाई के बीच में, पाई बाय 2 के बीच में। ए है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर डिसकंटिन्यूअस, जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ए क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और यह जी एक्स एक्स फंक्शन है, जहां बी क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर नंबर ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, जहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। और दिया है कि ए और बी आपस में बराबर है तो एम की मान बताना है। पहले इसकी बात करते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो भाई फंक्शन है क्या? फंक्शन तुम्हारे पास है 2 प्लस 10 साइन एक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। यही इसी का चेक करना है कि डिसकंटिन्यूअस का। और क्या दिया हुआ है? एक्स कहां से कहां जाएगा? 0 से पाई बाय 2। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। जल्दी देखो, पीछे तो देखो। ठीक है, चलिए 0 भी है ना? हाँ 0 भी। चलिए अब देखो 2 तो अपने पास क्या है? इंटीजर, इंटीजर बाहर आ गया तो 2 प्लस 10 साइन एक्स। गॉट इट? अब भैया साइन एक्स, साइन 0 से पाई के बीच में क्या होता है? 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो 10 साइन एक्स, 10 साइन एक्स। तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आएगा? इंटीग्रल वैल्यू मिनिमम क्या क्या आएगा बताओ? इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आएगा बताओ? 0 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक आ सकता है, नहीं आ सकता। मैक्सिमम क्या आएगा? 10 पाई। तो 10 मतलब x पाई पुट कर दोगे तो 10 आ जाएगा। मतलब इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। अब बात है कि 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 सबसे मिनिमम पॉइंट है। 0 क्या, अगर इसका ग्राफ बनेगा, क्या समझाया था? ग्राफ बनेगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 0 है और वही सबसे मिनिमम का ग्राफ होगा, क्योंकि 0 से शुरू ही होता है। तो 0 हम नहीं लेंगे। बाकी यह कितनी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है? क्यों ये डिसकंटिन्यूअस? आपको पता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां डिसकंटिन्यूअस होता है जहां वह इंटीग्रल वैल्यू देता है। तो भैया 0 दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। ये कहां तक दे सकता है? 10 तक। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है और 0 से 1 तक साइन, इसका मान 0 से 1 के बीच में होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो वैल्यू आते जाएगी, कहां तक आएगी? 10 तक। अब 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 यह मिनिमा देता है। बाकी यह कितने पॉइंट्स हो गए बताओ? 10 पॉइंट्स हो गए। कितने पॉइंट्स हो गए? 10 पॉइंट्स हो गए। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो कितने हो गए? 10। तो ए का मान 10 आ गया। सॉरी, ए का मान क्या आ गया? 10। 10 पॉइंट पे यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसकी बात करते हैं। यह क्या है? दूसरा x-1 x-2, यह फंक्शन है
x माइनस वन x माइनस टू मॉड में x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री डॉट 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 x माइनस टू m, यह मॉड में। अब बताओ यह फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि मॉड है तो मॉड है किस किस पॉइंट पर होगा, x इक्वल टू 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे कहां तक 2m पर, मतलब टोटल 2m इतने पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पर यह फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन यह फंक्शन जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है जिसको मैं बोलता हूं तो gx और fx, तो यह फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस इक्वाड्रेटिक है, मॉड है नहीं, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेटिव है, यह डिफरेंशिएबल है, यह डिफरेंशिएबल भी है, यह डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है हमेशा। लेकिन मैं बोलूं कि f ऑफ 1 जीरो है, बताओ x इक्वल टू 1 पर f1 पुट करो, क्या जीरो है, बोलोगे हाँ सर। x इक्वल टू 2 पुट करो, क्या f2 जीरो है, बोलोगे हाँ सर। तो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 पे इसमें भी 1 2 आ रहा है, तो बताओ इसमें भी 1 2 आ रहा है और x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और यह जीरो बन जाएगा, मतलब यह फंक्शन पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 2 पुट करोगे यह फंक्शन पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल बन जाएगा। लेकिन क्या 3 4 5 इस सब पर होगा, नहीं, क्योंकि f ऑफ इसमें 3 पुट करोगे, इसमें 3 पुट करोगे तो क्या यह जीरो बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब यह 3 4 5 के बाद से सब पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कितने पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल आया, तो 2m में से 2 गया, यह 2m माइनस 2 पॉइंट पर, कितने पॉइंट्स पर, तो इसकी का मान b था ना, b यही था, हाँ b, तो b क्या था अपने पास 2m माइनस टू, ये 2m माइनस टू कैसे आया पता चला, 2m माइनस टू कैसे आया एक बार फिर से देखो, क्या है कि अभी जस्ट बताया था कि यह दोनों दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यह फंक्शन मॉड में है तो कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 1 2 3 से लेकर 2m तक, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 से लेकर 2m तक, टोटल 2m पॉइंट पर यह नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यह फंक्शन ओवरऑल पूरा डिफरेंशिएबल भी है। अब x इक्वल टू 1 पे यह फंक्शन जीरो देता है, x इक्वल टू 2 पे यह फंक्शन जीरो देता है, तो भाई अभी क्या समझाया था कि जिस जिस पॉइंट पर यह जीरो दे देगा उस पॉइंट पे पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन बाकी पर यह डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो टोटल 2m पॉइंट्स थे, तो 2m में 2 चला गया, तो ये आ गया b का मान। अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि a इक्वल टू b, a क्या आया था 10 और b क्या आया था 2m माइनस टू, तो a इक्वल टू बी, तो 10 इक्वल टू 2m माइनस टू, तो 2m की वैल्यू 12, तो m की वैल्यू 6, तो आंसर यही आ गया। पूछा था m का मान ज्ञात करें, तो m का मान क्या है 6। कोई डाउट? तो देखा आपने कितना बेहतरीन और शानदार सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था ना, मुझे लगता हाँ ये काफी शानदार क्वेश्चन था। चलिए जरा पानी पी लूं, तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। ये हाँ ये बताइए, जल्दी बताइए जरा, फास्ट फास्ट। क्या है कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी, जरा चेक किया जाए, इसमें क्या तुम कर सकते हो, एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड, क्या एक्स स्क्वायर मॉड से बाहर हो अंदर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, तो एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड इंटू ई पे पावर मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 1। अब यहां 3 फंक्शन आ गया तुम्हारा, बताओ 3 फंक्शन आ गया, इसको नाम दिया तुम्हारा hx, इसको नाम दिया gx, इसको नाम दिया px, 3 फंक्शन आ गया, ठीक है। यह फंक्शन ऑलवेज डेरिवेटिव है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, ऑलवेज, ठीक है। यह फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, जहां आपको चेक करना है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। यह फंक्शन कहां नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहां भी मॉड है। इसका ग्राफ देखो, ग्राफ बताओ, ई पर पावर मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 1, ई पर पावर मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 1 का ग्राफ। तो पहले तुम्हें सिखाता हूं ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ, ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ये होता है। अब ई टू दी पावर मॉड एक्स, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1,
ई टू दी पावर एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन मतलब एक यूनिट उधर जाएगा ग्राफ। तो यहां एक्स इक्वल टू मान लो कि यह एक्स इक्वल टू 0 पर यहां अगर मैं बोलूं एक यूनिट और घसकेगा, मतलब एक यूनिट ग्राफ और जाएगा, एक यूनिट इधर जाएगा ग्राफ, तो कैसा बनेगा ग्राफ, एक यूनिट और जाएगा, तो एक यूनिट और जाएगा तो यह ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा अभी x इक्वल टू 1 पर x ई टू दी पावर x, तो x इक्वल टू 0 पर यह 1 देता है, x इक्वल टू 0 पर यह 1 देता है, x इक्वल टू 0 पर यह क्या देता है 1 देता है। और इसमें जो होगा x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर यह क्या देगा 1, x इक्वल टू 1 पर यह x इक्वल टू 1 पर यह क्या देगा 1, मतलब यह ग्राफ ऐसे जाएगा ऐसे। और e टू दी पावर x में क्या होता था ग्राफ, इसमें ग्राफ कैसे जाता था, यहां ऐसे जाता था, मतलब x इक्वल टू 0 पर यह 1 देता था। और इसमें क्या हुआ x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर यह क्या देगा, x इक्वल टू 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 0, मतलब e पावर 0, e पावर 0 मतलब 1, ये आ गया इसका ग्राफ। अब एक यूनिट तक घसक गया, अब इसमें मॉड लगाओ, तो मॉड एक्स के लिए क्या बोला था, y एक्सिस वाला गायब कर दो और उसको क्या लगा दो, y एक्सिस वाला गायब कर दो, y एक्सिस वाला गायब करके और उसको क्या कर दो, उठा दो, गायब कर दो, और जैसा इधर है वैसा ही ऐसे बना दो, ये बन गया। अब क्या है कि अब माइनस वन मतलब एक यूनिट और नीचे आएगा ग्राफ, एक यूनिट ग्राफ यहां नीचे आएगा, यह थोड़ा सा ऊपर है तो ये एक यूनिट नीचे आएगा ग्राफ ऐसे, मतलब यहां कॉर्नर बन रहा, पहले तो कॉर्नर यहां बन रहा था, पहले कॉर्नर कहां बन रहा था, यहां कॉर्नर बन रहा था, क्योंकि जैसे मॉड हो जाता है ऐसे ग्राफ कॉर्नर बन गया, यहां कॉर्नर बना, तो कहां कॉर्नर बना, x इक्वल टू 0 पे ही तो कॉर्नर बना, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है और यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वह x इक्वल टू 0 पे ही, तो यह कॉर्नर बन रहा है x इक्वल टू 0 पे, मतलब यह फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर। आई बात समझ में, ये देखो कितना शानदार, एक बार फिर से देखो, e टू दी पावर x का ग्राफ यह होता है, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ पढ़ा चुका हूं। अब क्या है x माइनस 1, तो एक यूनिट इधर खसकेगा ग्राफ, यही ग्राफ सेम उठा के एक यूनिट इधर खसक जाएगा, एक यूनिट इधर खसका। मॉड x में क्या समझाया था, मॉड x में समझाया था x लेस देन 0 के लिए मिटा दो और जो x ग्रेटर देन 0 के लिए वही ग्राफ का मिरर इमेज बना दो। तो इसी ग्राफ का यह जो ग्राफ है तुम्हारा, इसी ग्राफ का मैंने मिरर इमेज बना दिया, इधर का मिटा के मिरर इमेज बना दिया, ये आ गया, ये किसका ग्राफ आ गया, e टू दी पावर मॉड x माइनस 1 का ग्राफ है। अब क्या और आगे माइनस 1 मतलब एक यूनिट नीचे आ जाएगा, एक यूनिट नीचे आ गया, यह आ गया कि ये किसका ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया e टू दी पावर मॉड x माइनस 1 का ग्राफ है। ये सब ऑलरेडी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा चुका हूं, जो नहीं पढ़े हैं वो जाके वीडियो देखना, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यह ग्राफ यहाँ क्या है, कॉर्नर बना रहा है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। तो भाई यह कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, यह नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं जरा ध्यान से कि यह तो हमेशा डिफरेंशिएबल, अच्छा यह f ऑफ 0 0 है, बोलोगे हाँ सर f ऑफ 0 0, तो बताओ इसका तो काम खत्म हो गया, यह तो नॉन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पे लेकिन कंटिन्यूअस है और f 0 बता रहा है, मतलब यह फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर, और यह x इक्वल टू 0 पर तो डिफरेंशिएबल है ही, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या x इक्वल टू 0 पर, यह भी डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर, और यह तो नहीं डिफरेंशिएबल था x इक्वल टू 0 पर, लेकिन f 0 का मान क्या है 0, मतलब यह फंक्शन जो है पूरा का पूरा x इक्वल टू 0 पे क्या है अपने पास, f इक्वल टू 0 पे यह फंक्शन पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल है, क्या है यह पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। गॉट इट। अब आ जाओ किसकी बात करते हैं, 1 और -1 की बात करते हैं। तो भैया 1 और -1 की बात करते हैं, x इक्वल टू 0 का काम खत्म हो गया, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं या दूसरे पेज में ले चलूंगा, दूसरे पेज में ले चलता हूं तुम्हें। क्या e टू दी पावर मॉड x माइनस 1 यह फंक्शन है, एक फंक्शन है x स्क्वायर और एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन तो डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यह भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन यह क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। x इक्वल टू -1 पर यह डिफरेंशिएबल है, यह भी डिफरेंशिएबल है, यह नॉन डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 0 पर यह नॉन डिफरेंशिएबल था, उसका काम खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि इसको सहारा मिल गया इसका, क्योंकि f 0 0 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्योंकि यह भी डिफरेंशियबल, यह दोनों मिलकर डिफरेंशियबल आ गया, डिफरेंशियल इंटू डिफरेंशियल डिफरेंशियबल हो गया। अब प्रॉब्लम बस कहाँ है, प्रॉब्लम है x इक्वल टू 1 पर। भाई x इक्वल टू 1 पर क्या x की वैल्यू इसमें 1 पुट करो, तो 1 पुट करो, f ऑफ 1, इसमें जो भी नाम दिया इसका h दो नाम, तो यह h ऑफ 1, क्या h ऑफ 1 जीरो है, बताओ। h 1 पुट करो, तो 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 जीरो, e पे पावर 0 1, 1 माइनस 1 जीरो, ये तो इसकी यह लाज रख लिया, यहां भी यह क्या हो गया, फाइनली डिफरेंशियबल हो गया। क्यों, क्योंकि यह तो डिफरेंशियबल था ही, यह भी डिफरेंशियबल था, तो डिफरेंशियबल इनटू डिफरेंशियबल हो गया डिफरेंशियबल, अब डिफरेंशियबल हो गया, और यह क्या है, नॉन डिफरेंशियबल। लेकिन ये कहां चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू, इसने लाज रख लिया, क्योंकि इसकी मान 1 रखोगे तो ये 0 दे देता है, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशियबल है। अब x इक्वल टू -1 पुट करो, तो -1 पुट करो, तो क्या इसमें -1 पुट करो, h ऑफ -1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस मोर निकला 1, 1 माइनस 1 0, ई पार 0 1, 1 माइनस 1 0, ये भी डिफरेंट 0 है, मतलब इसका इसने भी लाज रख लिया, मतलब यह फंक्शन भी डिफरेंशियबल आ गया, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशियबल है, पूरा का पूरा फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशियबल हो गया, कोई दिक्कत, पूरा का पूरा फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशियबल हो गया। कितना शानदार सा शानदार क्वेश्चन था, आई बात समझ में, कितना बेहतरीन सवाल था, मतलब साथी है, दुख के सुख के सब साथ, एक बार फिर से बता देता हूं, कितना शानदार था, दोस्ती का एक कह सकते हो एकदम मार्वलस, मतलब वो एग्जांपल सेट किया। पहले तो ये 3 फंक्शन बनाया, जो भी लिख दिया hx gx px लिख दिया, फिर से देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो hx gx px यह ऑलवेज फंक्शन डिफरेंशियबल है, यह डिफरेंशियबल नहीं है 1 और -1 पर, यह डिफरेंशियबल नहीं है 0 पर, तो पहले इसका काम करते हैं भैया। x इक्वल टू 0 पर मुझे चेक करना है, तो x इक्वल टू 0 पर यह तो डिफरेंशियबल है, यह भी डिफरेंशियबल है, क्योंकि यह तो नॉन डिफरेंशियबल सिर्फ -1 1 पे है, हम 0 पर, ये डिफरेंशियबल है, यह डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल दोनों मिलकर डिफरेंशियबल बनाया। इसकी बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं, तो भाई x इक्वल टू 0 पर ये f0, मतलब वो भी जो भी 0 है, ये g0, ये g0 0 दे देता है। तभी क्या सिखाया था कि दो फंक्शन में प्रोडक्ट में एक फंक्शन डिफरेंशियबल है, दूसरा डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन पहला फंक्शन में वह वैल्यू पुट करने के बाद 0 आ जाता है, मतलब पूरा फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। तो इसकी लाज रख ली किसने, x स्क्वायर ने, हो गया काम खत्म। चलो भैया ई का उसका बेड़ा पार हो गया। अब आ जाओ फिर से, यह hx gx और px जो भी है, तो अब चेक करते हैं, यह तो हो गया, अब इसका काम खत्म, ये डिफरेंशियबल हो गया। अब बात करते हैं 1 पर, x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू, ये तो डिफरेंशियबल है ही हमेशा, x इक्वल टू 1 पर यह भी डिफरेंशियबल है, क्योंकि यह डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल किसमें था, 0 पर था, यह भी डिफरेंशियबल है। अब है कि अगर मैं f1 इसमें पुट करूं h1, तो h1 पुट करूं तो यह 0 देता है। अब इसको छोड़ दो, इन दोनों की दोस्ती की आपस में चल रही परीक्षा कि भाई यह नॉन डिफरेंशियबल x इक्वल टू 1 पर, लेकिन यह डिफरेंशियबल भी है और h1 की वैल्यू 0 दे रहा है, मतलब यह दोनों मिलकर डिफरेंशियबल हो गया, यह तो डिफरेंशियबल था। x इक्वल टू -1 पे भी वही सेम कहानी, h ऑफ -1 0, यह नॉन डिफरेंशियबल और यह कंटिन्यूअस है, तो फाइनली मिलकर भी ये क्या हो गया, डिफरेंशियबल, मतलब पूरा फंक्शन मिला जुला के हर जगह क्या है, डिफरेंशियबल है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, क्लियर है। तो यह था जनाब शानदार क्वेश्चन। अब यह एक क्वेश्चन है, क्या बहुत शानदार यह भी क्वेश्चन है, hx इक्वल टू जो प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट का है कि यह बताओ, इसमें दिया हुआ है कि यह फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए hx क्या है, fx इंटू gx है। तो एक काम करते हैं, बेस्ट अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि अगर मैं h डैश x लिख दूं, h डैश x लिखूं, इसका डिफरेंशियल लिखूं, तो क्या लिखूंगा, f डैश x इंटू gx और प्लस क्या लिखूंगा बताओ, g डैश x इंटू fx। बोलोगे यहां से कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यह देखो, यह फंक्शन जो है ये तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है, यह तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है। क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखो जरा, x इक्वल टू 1 पर 1 - 1 0 1 और यह 1 पर, यह तो कंटिन्यूअस ही नहीं है। gx कंटिन्यूअस है नहीं, gx तो कंटिन्यूअस ही नहीं है। अब यह फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, जब जो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है उसको कैसे डिफरेंशियबल बनाओगे। अब यह फंक्शन जो है gx वो कंटिन्यूअस ही नहीं है,
तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसके लिए एक ही पोर्शन है कि भाई पूरा एच एक्स को मुझे डिफरेंशिएशन बनाना है। तो एच एक्स का पहले हमने डिफरेंशिएशन किया, एच एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास ये आया। तो ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहां क्या है कि जी एक्स तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो यह कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन हमें इसको डिफरेंशिएबल बनाना। जब जी एक्स कंटिन्यूअस नहीं है तो जी एक्स कहां से, जी डैश एक्स कहां से कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस नहीं। तो एक चीज हो सकता है कि जीरो बन जाए, जीरो बन जाए मतलब एफ डैश एक्स भी जीरो हो जाए और यहां एफ एक्स भी जीरो बन जाए, मतलब एफ डैश एक्स भी जीरो हो जाए और एफ डैश, यह जीरो बन गया और यह भी जीरो हो गया, मतलब पूरा फंक्शन ही जीरो हो गया। तो भाई जब वह डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा जीरो, मतलब वो फंक्शन वहां क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल तो होगा ही। अगर पूरा कांस्टेंट जीरो ही हो जाए तो कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कहीं ग्राफ टूटेगा नहीं। तो भाई अब ये देखो कि यह एफ डैश है, कहां चेक कर रहे हैं, वन पर, मतलब मेरा समझ में आया कि एफ डैश वन भी जीरो और एफ वन भी जीरो, एक्स इक्वल टू वन पे ही चेक कर रहे थे। तो एफ ऑफ वन भी जीरो और एफ डैश वन भी जीरो, एफ डैश वन भी जीरो, एफ डैश वन भी जीरो। तो एफ वन जीरो आएगा तो उसमें वन पुट करो, वन पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, वन माइनस वन जीरो, वन, वन माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन आया। इसका एफ डैश एक्स निकालो, इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा बताओ, एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा ई पे पावर एक्स माइनस वन, वो वन ही आएगा, माइनस टू ए एक्स। अब एफ डैश वन क्या आएगा, वन माइनस टू ए इक्वल टू जीरो। तो ए का मान कितना आया, हाफ, ए का मान हाफ इसमें पुट कर दो, तो वन माइनस हाफ प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो बी का मान कितना आया, माइनस हाफ, तो बी माइनस हाफ, ए क्या आया, हाफ। आ गया आंसर। क्या आया अपने पास, अपने पास आया ए इक्वल टू कितना आया, ए इक्वल टू हाफ और बी इक्वल टू माइनस हाफ। गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। तो अच्छा सिंपल सा बेसिक सवाल था, बस दिमाग यहीं लगाना था। ये क्या था, दिमाग ये लगाना था यहाँ कि भाई इसका एच एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर तुम उधर ले जाओगे तो फंस जाओगे गंदे तरीके से। ये सिंगेज की बुक का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं लेके आया था कि एच एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ए और बी बताना है। अगर एच एक्स डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है एच एक्स, तो भैया इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश एक्स जी एक्स, जी डैश एक्स एफ एक्स। अब भाई जी एक्स तो कंटिन्यूअस ही नहीं है एक्स इक्वल टू वन पर, ये देखो ना एक्स इक्वल टू वन पर ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। जब ये कंटिन्यूअस नहीं है तो कैसे मुझे चेक करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू वन पर। तो एक काम करें, यह जीरो बन जाए और यह भी जीरो बन जाए। जब यह भी जीरो, यह भी जीरो, पूरा जीरो ही हो गया तो अपने आप वो पूरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो जीरो बनाने के लिए मतलब एफ डैश वन जीरो, एफ ऑफ वन जीरो, बस लिख दिया गया आंसर। कोई दिक्कत, यह एक शानदार सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लास्ट सवाल है। तो यह आपका क्या है, होमवर्क है, यह आपको बना के लाना है घर से कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर, वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हिंट्स दे देता हूँ कि एक्स इक्वल टू तुम क्या पुट कर दोगे, एक्स इक्वल टू पुट कर दोगे टेन थीटा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, टेन cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा होता है। तो ग्राफ ऐसे बनता है, cos इनवर्स cos 2 थीटा का ग्राफ, दिस वन, यह जीरो से पाई होता है और इधर क्या होगा, ये माइनस पाई, तो माइनस पाई से पाई, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई करके ये आ जाएगा अपने पास क्या, 2 थीटा, 2 थीटा मतलब क्या हुआ, टेन इनवर्स एक्स। तो 2 टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस, क्योंकि इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ 2 थीटा और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, माइनस 2 थीटा। तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है एक जगह एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो अब बना लेना आराम से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा, तो आप इसको आसानी से अच्छे तरीके से बना लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। ये क्या किया हमने, समझ में आ गया ना आपको। आपको क्या करना है, पहले इसको चेक कर दोगे तो ये क्या आएगा, कॉस इनवर्स, अगर पुट कर देना एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देना, तो भैया थीटा यहाँ कहाँ से बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्योंकि अपन को यही चेक करते हैं, क्योंकि टेन थीटा वही जीरो पे ही डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ ये होता है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, अभी जस्ट बताया था दिस वन दिस वन। तो यहाँ आ गया माइनस पाई और यहाँ आ गया पाई, ऐसा होता है 2 थीटा और ये क्या होता है माइनस 2 थीटा। तो एक बार ये क्या निकलेगा, एक बार निकलेगा 2 थीटा जब थीटा क्या होगा 0 से पाई, थीटा 0 से पाई। और ये क्या होगा अपने पास माइनस 2 थीटा जब क्या होगा थीटा क्या आएगा माइनस पाई से 0। और ये क्या हुआ 2 tan इनवर्स आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस 2 tan मतलब 2 tan इनवर्स और माइनस 2 tan इनवर्स, थीटा क्या आ जाएगा अपने पास tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर देना 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक आ जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों में देख लो निगेटिव सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा तो क्या आएगा नॉन डिफरेंशिएबल, कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक है चलिए हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। गॉट इट। चलिए जनाब, तो वीडियो को आपने पूरा देखा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर भेजना, कंटिन्यूअस देखा करो। देखो वीडियो क्या है कि बहुत सारे बच्चों को छोटे वीडियोस ये वो चीजें सब, अगर मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो आपको पूरे डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। विश्वास करो आप इसको देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ पता नहीं क्या देख लिया, मेरा समय बर्बाद हो गया, नहीं, विश्वास करो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, आपने देखा होगा वीडियो तो। ठीक है चलिए फिर मिलते हैं।